This is my new channel, where you'll get the latest stock market and cryptocurrency news. So show your support by liking the video, subscribing to the channel, and sharing your thoughts in the comments. Let's get started without any delay. इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं बहुत कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो अल्ट्राटेक सीमेंट। यस, अल्ट्राटेक सीमेंट की अगर हम लोग बात करें, रिसेंटली उन्होंने सिर्फ एक अनाउंसमेंट किया था और इस चीज़ के बाद जो भूकंप हम लोग को दूसरे सेक्टर में होते हुए देखने को मिला था, वो बात अभी किसी से छुपी नहीं है। यस, आप सभी लोगों को पता है अल्ट्राटेक सीमेंट अभी C&W बिजनेस में एंटर करते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। C&W मतलब केबल एंड वायर बिजनेस, ठीक है। तो आप सभी लोगों को पता है 1800 करोड़ के साथ कैपेक्स के साथ मतलब वो शुरुआत यहाँ पे कर रहे हैं, इस बिजनेस में एंट्री यहाँ पे कर चुके हैं, ठीक है। इसका अनाउंसमेंट उन्होंने किया है। इसके बाद हम लोगों ने देखा कैसे पॉलीकैब गिर गया, हेवल्स गिर गया, फिनोलेक्स गिर गया। KEI वायर की तो बात कर ले, KEI इंडस्ट्री की बात करें भाई, वहाँ पे तो 20-21% की गिरावट थी। RR काबल की अगर बात करें, हर किसी में हम लोग को अच्छी खासी पिटाई होते हुए देखने को मिली थी। इसके अलावा और भी जो वायरिंग वाली केबलिंग वाली कंपनियां थी, सब में हम लोग को हालत एकदम खराब होते हुए देखने को मिले थे, क्योंकि एक बहुत बड़ा प्लेयर मार्केट में एंटर करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो अल्ट्राटेक मतलब आदित्य बिरला ग्रुप वो C&W सेगमेंट में एंटर कर रहा है और इसके लिए वो उन्होंने अल्ट्राटेक का नाम यहाँ पे मतलब हम लोग को देखने को मिला है। मतलब अल्ट्राटेक सीमेंट के अंदर ही ये बिजनेस हम लोग को देखने को मिलने वाला है। इसीलिए काफी लोगों को ये चीज पसंद भी नहीं आई। इसलिए हम लोगों ने देखा था कि अल्ट्राटेक सीमेंट का शेयर भी 4-5% गिरा था, क्योंकि यूजुअली क्या हो जाता है, फिर प्रॉपर कैलकुलेशन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। मतलब पहले कितना सिंपल एकदम था कि हाँ भाई सीमेंट का ही बिजनेस है, अब ऐसा नहीं। अब उसके अंदर आपको सेगमेंट देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद अलोकेशन का अनाउंसमेंट होगा, तो फिर चेक कर मतलब कुछ अनाउंसमेंट होगा भाई पैकेज का, तो चेक करना पड़ेगा भाई केबल एंड वायर के लिए कितना जा रहा है, सीमेंट के लिए कितना जा रहा है। नो डाउट सीमेंट के लिए तो भाई एकदम ही हजारों करोड़ों का बड़ा बड़ा अनाउंसमेंट होगा, बट फिर भी ये अभी मतलब क्या है कि ये इस प्रकार की चीज़ें हम लोग को देखने को मिल जाएगी, तो थोड़ा सा ये मतलब कॉम्प्लेक्स चीज़ें यहाँ पे बन जाती है। एनीवेज, अभी रिसेंटली हम लोग को अल्ट्राटेक सीमेंट का क्या देखने को मिल गया था, कॉनकॉल देखने को मिल गया था। एंड कॉनकॉल की अगर बात करें तो सीमेंट से ज़्यादा सबसे ज़्यादा किसी को इंटरेस्ट था तो वो था C&W सेगमेंट से रिलेटेड वो क्या क्या बातें बोलेंगे। सो बहुत कुछ पॉइंट्स उन्होंने सामने रखे हुए हैं, तो वही चीज़ें इन शॉर्ट में आपके सामने यहाँ पे रखना चाहूँगा। तो सबसे पहले तो उन्होंने बोला है कि ये जो 1800 करोड़ वो इन्वेस्ट करने वाले, कैपेक्स करने वाले हैं, प्लांट सेटअप करेंगे कहाँ पे, गुजरात में, एंड लगभग इसके लिए 2 साल लगेंगे, ये भी उन्होंने बोला है। बट यस, आने वाले समय में वो अपना फुटप्रिंट जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है, ठीक है, उसमें वो क्या करने वाले हैं, बढ़ाने वाले हैं। ये पॉइंट उन्होंने बोल के रखा हुआ है। वो तो ऑलरेडी हमें पता है, सीमेंट भी इनका, स्टील भी इनका, अभी पेंट भी इनका, आप सभी लोग पता है बिरला ओपस में भी एंटर मतलब पेंट सेगमेंट में एंटर कर चुके। बिरला ओपस इनका ब्रांड है। अभी उसी के साथ साथ केबल एंड वायर में भी एंट्री यहाँ पे कर चुके हैं। एंड धीमे धीमे करके मतलब अगर हम बात करें दोस्तों, तो उन्होंने ये भी बोल के रखा हुआ है कि जो बाकी बिल्डिंग मटेरियल भी जो सेगमेंट देखने को मिल जाते हैं, अभी बिल्डिंग मटेरियल सेगमेंट काफ़ी बड़ा होता है, ठीक है, बट इसमें भी उन्होंने बोला है कि जहाँ जहाँ पे हमें अपॉर्चुनिटी लगेगी वहाँ पे हम एंटर करेंगे। FMEG सेक्टर की बात करें तो वहाँ पे भी अगर देखा गया तो और कहाँ पे अपॉर्चुनिटी बनती है, हम एंटर करने की कोशिश करेंगे। जैसे मैंने आपको बोला कि बिरला के भी हम लोग को काफ़ी सारे रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स देखने को मिल जाते हैं। सो उसी से रिलेटेड मतलब पूरा का पूरा अभी उनका ही सब कुछ चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। कोई भी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में आप कह सकते हो 85 to 90%, हाँ 10% कुछ ना कुछ तो चीज़ें इधर उधर से लेके आनी पड़ेगी। मतलब उसी के ऊपर फिलहाल तो फोकस वो यहाँ पे कर रहे, जो हमारा अनुमान था वही चीज़ें हम लोग को इनके कॉन कॉल में देखने को मिल गई। बाकी अगर हम बात करें, उन्होंने हाइलाइट्स देके रखे हुए, जैसे कि रेवेन्यू मिक्स की अगर हम लोग बात करें तो उसमें से उन्होंने बोला है कि जो हमारा वायर के ऊपर फोकस रहेगा, ठीक है, वो 60% के हिसाब से रहेगा, और केबल के ऊपर फोकस रहेगा रेवेन्यू मिक्स के ऊपर वो 40% का रहेगा, ठीक है। वायर एंड केबल ये दोनों अलग अलग होता है, ठीक है। अगर इन शॉर्ट अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस बता दूं, ठीक है, आपको केबल के अंदर बहुत सारे वायर्स देखने को मिल जाएंगे, आप ऐसा भी कह सकते हो, ठीक है। इंसुलेटर की अगर बात करें तो आपको एक केबल में देखने को मिलेगा, वायर में होगा नहीं होगा, नॉट नेसेसरी, ठीक है। एंड वायर अगर देखा गया खास करके शॉर्ट डिस्टेंस के लिए होता है, ठीक है। एंड ये केबल बीबल जो चीज़ें होती है ना, बड़े बड़े इसमें हम लोग को लॉन्ग डिस्टेंस के लिए देखने को मिल जाती है, काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं। मतलब अगर आपको घर में किधर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स इक्विपमेंट में अगर कोई चीज़ें इधर उधर जोड़नी है तो घर के अंदर आपको वायर्स देखने को मिल जाते हैं। एंड केबल यूजुअली आपको किधर देखने को मिल जाता है, बड़े बड़े पावर सेक्टर्स जो रहते हैं, ठीक है, या फिर अगर हम कहते हैं टेलीकॉम सेक्टर जो रहते हैं, ठीक है, वहाँ पे हम लोग को केबल्स देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये एक डिफरेंस रहता है। एनीवेज देन अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो आप देख सकते हैं उन्होंने बताया इनका जो फोकस रहने वाला है, एस्पायर मतलब क्या टारगेट रहने वाला है, 25% IR अचीव करने का टारगेट रहेगा, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें, टारगेट देखिए 2030-31 की बात करें 25% ROCE का टारगेट लेकर ये यहाँ पे चल रहे हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स उन्होंने सामने यहाँ पे रखे हुए हैं। एंड रिटर्न ऑन असेट्स की अगर हम बात करें तो 5 to 7 टाइम
हम यहाँ पे कह सकते हैं कि एक्सपेक्टेशंस लेकर यहाँ पे चल रहे हैं। सो डेफिनेटली हम यहाँ पे कह सकते हैं। एंड मार्जिन्स की बात करें तो उन्होंने बोला जितना ये इंडस्ट्री में मार्जिन्स है उसी को इनलाइन करने की हम कोशिश यहाँ पे करेंगे। तो इन पॉइंट्स को आप नोट करके चल सकते। तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं एक बहुत बड़ा शेयर इस सेगमेंट में एंटर करते हुए देखने को मिल चुका है। और जो हिंट उन्होंने दिया है कि जहाँ जहाँ पे मौका मिलेगा वो और बिल्डिंग मटेरियल सेगमेंट में एंटर करेंगे। सो लेट्स सी अभी आगे कहाँ पे उनकी एंट्री हो सकती है करके। अभी एकदम फटाफट नहीं करेंगे, बट धीमे धीमे करके उसी के ऊपर उनका फोकस देखने को मिल रहा है। देन बात करेंगे दोस्तों, एक जबरदस्त ब्रेकिंग न्यूज़ देखने को मिल गया आज के दिन, ऑफिशियली ब्रेकिंग न्यूज़। सो सरकारी कंपनीज की अगर हम लोग बात करें तो आपको बताइए पीएसयू में स्टेटस होता है मिनी रत्न, नवरत्न, महारत्न करके। सो हम कह सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पे एक नवरत्न स्टेटस 2 सरकारी कंपनीज को मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है, जिसका नाम है IRCTC एंड दूसरा नाम है IRFC। यस, ये दोनों रेलवे कंपनीज को अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों तो नवरत्न स्टेटस यहाँ पे ग्रांट यहाँ पे हो चुका है। सो अभी आप बोलोगे कि ठीक है भाई, इन दोनों को नवरत्न स्टेटस मिला तो इससे क्या होगा, तो ये तो एक कॉमन सवाल आपके दिमाग में आएगा। तो ये स्टेटस का अर्थ क्या होता है? देखिए, जितने भी सरकारी कंपनीज होती है ना दोस्तों, उनके ऊपर बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। ठीक है, अगर किधर उनको स्टेक खरीदना है, ठीक है, तो सरकार से परमिशन लो, फंड रेजिंग करनी है सरकार से परमिशन लो, जॉइंट वेंचर करना है सरकार से परमिशन लो, पैसा लगाना है, पैसा निकालना है, बोरो करना है, लो व्हाटएवर जो भी कुछ करना है, बहुत कुछ चीज़ें सरकार के डिसीजन के ऊपर निर्भर रहती है। बट अगर कोई कंपनी खुद से अगर अच्छा परफॉर्मेंस करती है तो सरकार उसको स्टेटस देती है। मिनी रत्न होता है, उसके बाद नवरत्न होता है, एक होता है महारत्न करके होता है। मतलब ये स्टेटस भी कहाँ से मिलता है कि कंपनी का प्रॉफिट देखा जाता है। बहुत अभी वो टेबल बहुत लंबा चौड़ा होता है कि आपका प्रॉफिट 3 साल से ऐसा ऐसा होना चाहिए, नेटवर्थ आपका ऐसा होना चाहिए, ठीक है, विदेश में आपका प्रेजेंस ऐसा ऐसा है नहीं है, उस हिसाब से वो स्टेटस दिया जाता है। और जो स्टेटस अगर आपको यहाँ पे मिल जाते हैं दोस्तों, ठीक है, अभी जैसे कि नवरत्न स्टेटस यहाँ पे मिला है ना, तो कंपनी को क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो जैसे कि अभी नवरत्न बनने वाली कंपनी कैन इन्वेस्ट अप टू 1000 करोड़ और 15% ऑफ देयर एंटायर नेट वर्थ इन अ सिंगल प्रोजेक्ट विदाउट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विदाउट किसका, प्रायर अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, मतलब कैसे है कि अभी जो कंपनी नवरत्न नहीं है, मान लो कोई मिनी रत्न है, तो उसको क्या करना पड़ता है भाई, अगर मान लो 1000 करोड़ तक निवेश यहाँ पे करना है, ठीक है, तो नहीं, वो सरकार को पूछेंगे। फिर जो चीज़ यहाँ पे फटाफट होनी चाहिए थी 1-2 महीने में, उसके लिए क्या पता 8 महीना लगता है, 9 महीना लगता है, 1 साल निकल जाता है। तो यस, इस प्रकार की मतलब फ्रीडम इन कंपनीज को यहाँ पे मिल जाती है। तो इसलिए आप देख सकते हैं नवरत्न स्टेटस मिला है, मतलब क्या, उनको वो फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पे मिल चुकी है अपने बिजनेस को, ऑपरेशन को और एक्सपांड करने के लिए एंड एक्सप्लोर करने के लिए नए बिजनेस अपॉर्चुनिटी इफिशिएंटली। तो ये पॉइंट्स देखने को मिल जाते हैं। प्लस आप देख सकते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इंडिपेंडेंस, ग्रेटर इंडिपेंडेंस, मतलब फ्रीडम मिल जाता है, जॉइंट वेंचर सेटअप कर सकते हैं, ठीक है, विदेशी में भी जॉइंट वेंचर से रिलेटेड इनको यहाँ पे फ्रीडम यहाँ पे मिल जाता है। मतलब मैं इन शॉर्ट बोल दूँ, नवरत्न स्टेटस मतलब जितने आपके स्टेटस बढ़ते जाते हैं मिनी रत्न, नवरत्न, महारत्न करके, उतना उतना आपको फ्रीडम मिलता है, उतना उतना आपका अमाउंट बढ़ जाएगा कि 1000 करोड़ नहीं, चलो आगे बढ़ते हो तो 2000 करोड़ तक आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, आप बिंदास निवेश करो, कोई अप्रूवल मत लो, तो उतना फास्ट काम होता है। बट आप सोच कर देखो, जो कंपनियां छोटी कंपनियां होती है उनको यहाँ पे इस प्रकार के अप्रूवल्स मतलब लेने के लिए सरकार के पास बार बार जाना पड़ता है और इसीलिए उनका काम काफ़ी स्लो चलता है। सो ये जब भी इस प्रकार के स्टेटस मिल जाते हैं किसी कंपनी के लिए तो एक काफ़ी अच्छा पॉइंट माना जाता है, इसमें कोई नुकसान वैसे तो होता है नहीं। देन अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो VBL, यस VBL आप सभी लोगों को पता है पेप्सिको का बॉटलर। सो आज के दिन ठीक परफॉर्मेंस करते हुए देखने को मिल चुका है एंड हम सभी लोगों के पास सामने रिपोर्ट्स भी आ चुके हैं कैसे गर्मी यहाँ पे बढ़ रही है, एकदम ही बहुत ही ज़्यादा हीट वेव जैसी चीज़ें देखने को मिल रही है। तो इस चीज़ के चलते VBL जैसे कंपनीज को बेनिफिट होता है, बिकॉज अगर इनके हम बात करें, ठीक है, इनके बिजनेस को जब आप स्टडी करते हो तो ये कंपनी भाई सीजनल बिजनेस वाली है, ठीक है, इनके लिए सबसे ग्रेटर अगर कोई क्वार्टर अगर होता है, ठीक है, सबसे बेस्ट इनके लिए अगर कोई क्वार्टर रहेगा दोस्तों तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कौन सा वाला रहता है, हमें Q1 देखने को यहाँ पे मिल जाता है इनके लिए, जहाँ पे सबसे ज़्यादा गर्मी होती है, किसमें, Q1 में, अप्रैल, मई, जून में। एंड सेकंड बेस्ट क्वार्टर अगर इनका कोई होता है, ठीक है, तो वो Q4 होता है, Q4, ठीक है, सेकंड अगर बेस्ट होता है तो, ठीक है, इसमें क्या आता है, जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक है। तो इसीलिए अगर आप इनके कभी भी टॉप लाइन चेक कर लो, बॉटम लाइन चेक कर लो, तो आपको हमेशा Q4 बेस्ट, सेकंड बेस्ट नजर आएगा और Q1 एकदम बेस्ट नजर आएगा। एंड फिलहाल यही चीजें हम लोग को चलते हुए देखने को मिल रही है। अभी आने वाले समय में मार्च क्वार्टर के नंबर्स यहाँ पे आएंगे, ठीक है, और अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है। आप देख सकते हैं, अगर मैं मार्च को अगर हाईलाइट कर लूँ, ये देखो, ये मार्च,
ये है मार्च, देन उसके बाद ये है मार्च। ये देखो आप इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखो, यहाँ पे 500 करोड़ था, यहाँ पे लगभग 798 800 करोड़ हो गया, यहाँ पे 989 करोड़ अभी इस वक्त देखना है। मार्च 2025 क्या 1000 करोड़ क्रॉस करेगा, ठीक है। और इसके बाद का जो जून क्वार्टर होता है वो देखिए, वो तो उससे भी भयंकर होता है, डबल प्रॉफिट। यहाँ पे भी आप देख सकते हो इसका डबल हो जाता है, देन इसका भी आप देख सकते हो डबल हो जाता है। सो अभी का जो मार्च क्वार्टर का जो डेटा आएगा, फिर जून क्वार्टर में वो डबल का एक्सपेक्टेशन रहता है, बिकॉज ऑफ सीजन के ही चलते, ठीक है। गर्मी में ही तो ज़्यादा लोग इस प्रकार की चीज़ों को कंज्यूम करेंगे, तो इस प्रकार के कुछ हम लोग को पॉइंट्स देखने को मिल जाते हैं, तो स्टॉक्स थोड़े बहुत भाग जाते हैं। देन अदानी ग्रुप की बात करेंगे, बहुत सारे कंपनी, बट अदानी ग्रीन मतलब रिन्यूएबल की अगर हम लोग बात करें तो आज के दिन एकदम ही क्यों अच्छा परफॉर्मेंस किया अमंग द ऑल अदानी स्टॉक्स। आज के दिन अदानी ग्रीन ने सबसे अच्छा परफॉर्मेंस किया। इसके पीछे का रीज़न है कि फाइनली अदानी ग्रीन ने $1 बिलियन से ज़्यादा का पैसा यहाँ पे उठा लिया है। किस पर्पस के लिए चलते? डेप्ट रीफाइनेंसिंग, एक कर्जे को पे करने के लिए दूसरा कर्जा लिया है। बट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ये सक्सेसफुली उन्होंने फंड रेजिंग यहाँ पे कर ली है। आप देख सकते हैं फर्स्ट सिंस अमेरिका का जो इंडाइटमेंट का जो अभी इंसिडेंट हम लोग को देखने को मिला था, ठीक है, वो क्या ब्राइबरी से रिलेटेड जो एलिगेशन लगाए थे, वारंट इशू किया था, उसके बाद भी हम कह सकते हैं उन्होंने $1 बिलियन का फंड रेज यहाँ पे सक्सेसफुली अचीव यहाँ पे किया है रीफाइनेंसिंग के लिए। क्योंकि आप सभी लोगों को पता है, जैसे मैंने सिखाया था आपको, कि जब भी अदानी ग्रुप रीफाइनेंसिंग करने के लिए जाता है, रीफाइनेंस नहीं बोलना चाहिए, फंड रेस करने के लिए जाता है, कुछ ना कुछ तो हो ही जाता है, ठीक है। क्योंकि बहुत सिंपल सा गणित है, अगर आपको किसी कंपनी को अगर डुबाना है, अगर आपको किसी कंपनी के बिजनेस को परेशान करना है, खास करके ऐसी कंपनी जो बहुत बड़ा लिवरेज लेकर चलती है, लोन लेकर चलती है, कर्जा लेकर चलती है, आप उसकी फंड रेजिंग रोक दो, परेशान कर दो, ठीक है, ऑटोमेटिकली वो कंपनी की बैंड बजना शुरू हो जाएगी। और ये इसके पहले हम लोगों ने काफी बार देखा, हिंडनबर्ग का पहला अटैक में जब हुआ था, तभी ये सबसे बड़ा एफपीओ लेकर आ रहे थे 20,000 करोड़ का, आपको पता ही है। और फिर जो उसका प्राइस था उसके नीचे ही प्राइस चला गया था, ठीक है। फिर बाद में उनको एफपीओ पूरा तो भरा था, ठीक है, क्योंकि रेपुटेशन मेंटेन करना होता है, बट बाद में उन्होंने पैसे भी यहाँ पे लौटा दिए थे, क्योंकि वो चीज़ें ठीक नहीं थी, क्योंकि ओपन मार्केट में वो शेयर आधे दाम पे मिल रहा था। तो इस प्रकार की चीज़ें हम लोग को काफ़ी बार देखने को मिल चुकी है, जब भी अदानी ग्रुप पैसा उठाने के लिए जाता है तब। बट चलिए इस वक्त की बात करें तो उन्होंने $1 बिलियन का फंड रेज तो